इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जूफेन कहता है सिर्फ तुम ही नहीं हो जिससे अपनी पूरी पावर शो करनी बाकी है, और अगर मैं पागल हो गया तो अपने आप को भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है क्या तुम मुझे लुनेटिक कह रहे हो, और हम लोग खुद ही देखेंगे कि आखिरकार पहले कौन क्रेजी होता है। और जो डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन है उसे डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हेवन तक को भी जला सकता है। और फिर जूफेन एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है अगर तुम्हें अभी भी प्रोसीड करना है तो ये अपने रिस्क पे करना, और तुम भले ही कोलैप्स कर सकते हो हेवेंस को उससे जलाकर, पर ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। हा 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 हा। जूफेन की ये हंसी बहुत ज्यादा क्रीपी थी, और जो येलिंग की आईब्रो थी वो भी टेढ़ी हो चुकी थी और उसे भी कुछ ऑड लग रहा था। और फिर तभी कोई कहता है ये पंख सही में बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, और आखिरकार ये कॉन्फिडेंट आ कहाँ रहा है इसके पास। इसके दोनों ड्रैगन उसके सामने हार चुके हैं, और इस टाइम पर जो जूफेन का ड्रैगन था वो बदल चुका था ऑलमाइटी सेक्रेट ड्रैगन किंग में, और जो उसका ड्रैगन था वो हायर एंड हायर रोर करता जा रहा था। और फिर जो येलिंग होता है वो मॉक करते हुए कहता है तुम बस अब हारने ही वाले हो, और इस टाइम तुम अपनी ड्रैगन सोल को भी नहीं बदल पाओगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा तुम्हें। और तभी जो उसका गोल्डन ड्रैगन होता है वो बहुत सारे स्केल्स को फेंकने लगता है एकदम बारिश के जैसे। सिर्फ इस टाइम जो स्कारलेट ड्रैगन था वो ना ही तो डॉज कर रहा था और ना ही तो ब्लैक एनर्जी को रिलीज कर रहा था जिससे कि उन्हें रोक सके। और वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो कहते हैं क्या जूफेन इन अटैक को स्कारलेट ड्रैगन के लगने देगा, और ये तो एकदम सुसाइड के जैसा है। और जैसे जैसे वो स्केल्स पास आते जा रहे थे जो स्कारलेट ड्रैगन की रेड लाइट थी वो कम हो गई, और जो उसका शरीर था वो दिखने लगा था। और फिर एक ह्यूज ड्रैगन जलने लगता है अजूरे फ्लेम्स के साथ में, और वो अजूरे फ्लेम्स उस ड्रैगन के चारों तरफ जलने लगी थी और उसकी बॉडी को पूरा खा लिया था। और अब ये ऐसा लग रहा था मानो कि ये अजूरे फायर ड्रैगन हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कुछ साइन को बनाने लगता है और चिल्लाते हुए कहते हैं ड्रैगन सोल वेरिएंट वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। और ये देखकर वहां पर जितने भी लोग थे सबके सब खड़े के खड़े रह गए थे, और वो लोग कहते हैं क्या जूफेन एक बार फिर से चेंज कर रहा है। और जूफेन की स्किल्स को देखकर वो सभी लोग पत्थर जैसे खड़े रह गए थे। पहले तो उन्होंने जूफेन के 2 वेरिएंट को देखा, और ये वेरिएशन जूफेन का तीसरा वेरिएशन था। और फिर जो जूफेन का ड्रैगन होता है वो बहुत तेजी से रोर करता है, और जो अजूरे ड्रैगन था वो कोई भी डर नहीं दिखा रहा था। और फिर उसकी तरफ जो हजारों बर्निंग स्किल्स आ रहे होते हैं उनकी तरफ एक्साइटेड में चार्ज कर देता है। और जब ऑडियंस ये सब कुछ देखती है तो वो कहती है क्या इस ड्रैगन का भी वही हाल होगा जो पहले 2 ड्रैगन्स का हुआ था। पर जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि जो वो गोल्डन स्केल्स है वो अजूरे फ्लेम्स में जा चुके हैं, मतलब अजूरे ड्रैगन के अंदर जा चुके हैं, और वो लोग उसके अंदर जाके एक्सप्लोजन कर रहे थे। और फिर तभी जो गोल्डन फ्लेम होती है वो रिलीज करने लगती है गोल्डन फ्लैश को, और कवर करने लगती है अजूरे फ्लेम को और उसकी सेवेजरी को। पर जो अजूरे फ्लेम्स थी आखिरी में वही बचती और वो जितनी भी गोल्डन फ्लेम्स थी वो कन्वर्ट हो जाती हैं अजूरे फ्लेम्स में। और जब ये ऑडियंस देखती है तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, और वो लोग कहती है क्या क्या वो सभी गोल्डन फ्लेम्स कन्वर्ट हो गए अजूरे फ्लेम्स में। और अब हमें वॉल्टिंग ड्रैगन किंग की तरफ दिखाया जाता है जिसकी अजूरे फ्लेम्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। और तभी जो अजूरे ड्रैगन होता है वो गोल्डन ड्रैगन को मॉक करते हुए एक रोर करता है और फिर उसकी तरफ चार्ज कर देता है। और फिर जो येलिंग होता है जब उन फ्लेम्स को देखता है तो वो शॉक होते हुए कहता है क्या क्या ये वोल्टिंग कुनपैंग केओस फ्लेम है। और मास्टर ने कहा था कि ये फ्लेम हार्नेस करती है 5 ड्रैगन बीस्ट के प्राइमल केओस को, और ऐसा सिर्फ 2 विल्डन डिवाइन फ्लेम्स कर सकती हैं। पहला तो वो खुद था डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर, और जो डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है हर एक चीज को। और जो दूसरी है वो हेड है 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट का जिसे वॉल्टिंग कुनपैंग कहते हैं, और इसकी जो जेंटल फ्लेम है वो बहुत ज्यादा ही वियर्ड है, और ये क्रिएशन की केओस फ्लेम्स है। और इस फ्लेम ने अपना खुद का एक टाइटल अर्न किया है, और जो 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट है वो हेवंस को भी नीचे ला सकते हैं। और जो ये जेंटल फ्लेम है ये उन्हें होल्ड करती है और उनके प्राइमल केओस को हार्नेस करती है। और कोई कह सकता है कि ये जिन और यैन है जो कि एक दूसरे के साथ ही उत्पन्न हो रहे हैं और टकरा रहे हैं, और एक चीज उस खौफनाक फ्लेम को शांत कर रही थी वो सिर्फ जेंटल फ्लेम थी। और अब मैं इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो वॉल्टिंग कुनपैंग है उसके बैक पर है, उसके पीछे खड़ा है। तो आखिरकार ये किसका डिसिपल है, किलिंग
या फिर कुनपेंग का। और ये लिंग को जूफेन एक बहुत बड़ा रहस्य दिख रहा था जिसे सुलझाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था, और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जूफेन के पास आखिरकार किसकी इनहेरिटेंस है और जो जूफेन है वो, और शायद ही कभी जूफेन ने अपनी अजूरे फ्लेम्स को किसी को दिखाया हो, और जो वो शक्तिशाली किलिंग का आर्म था जूफेन ज्यादातर उस पे भरोसा करता था, जिससे कि ये लिंक समझता है कि जो जूफेन है वो हो सकता है किलिंग का डिसिपल। और जहाँ तक कि पर्पल लाइटनिंग की बात है, ये जो पर्पल लाइटनिंग है इसे इसलिए मिली क्योंकि उस पर्पल लाइटनिंग की घाटी में डूब गया था और इसकी कोई भी गिनती नहीं थी। और फिर वो केयरफुली सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ में आता है कि जूफेन है वो किलिंग का डिसिपल है जो उस पावर को बर्बाद कर रहा था, जिससे वो अनफेमिलियर था और कॉम्बैक्ट की लड़ाई पर ग्लानि करते हुए कोई रास्ता नहीं था कि उसे बैटल सोल की लड़ाई में हराया जा सके। और अब इसने ढूंढ लिया है कि वो सब कुछ गलत था और जूफेन ने फाइनली पावर को रिवील कर दिया है जो उसकी खुद की शक्ति है। और जो ये केओस फ्लेम है उसने हेवन ड्रैगन सोल को बदल दिया है वोल्टिंग ड्रैगन किंग में, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट होती है ये लिंक की डेसिमेटेड गोल्डन ड्रैगन किंग से। और इस टाइम पर जो ये लिंक की आंखें थी वो चमकने लगी थी और अब वो पहले की तरह बिल्कुल भी शांत नहीं दिख रहा था। और जूफेन के नेचर को जानने के बाद उसने अपने गोल्डन ड्रैगन को अजूरे ड्रैगन पर चार्ज करने को कहा। और इस टाइम पर जो गोल्डन फ्लेम और जो अजूरे फ्लेम थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट में थी, बट जब बात आती है ड्रैगन सोल की तो आगे जाने के लिए सोल को स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट होना चाहिए। और क्या तुम सही में ये सोचते हो कि तुम मेरी खतरनाक फ्लेम की स्ट्रेंथ को ओवरकम कर पाओगे अपने ड्रैगन सोल के ऊपर इस जेंटल फ्लेम का यूज करके? हाँ, क्या तुम ऐसा सोचते हो? और जो ये लिंग होता है वो जूफेन को देखते हुए रोर करता है। और शुरू से जो जूफेन था वो भी जानता था कि उसे कहाँ पे खड़े होना है और उसका भी कोई पक्का नहीं है कि वो इस फाइट को जीत सके। पर अब जूफेन को जो चाहिए था वो मिल चुका था और जूफेन को जो कुछ भी जानना था वो जान चुका था। और ये प्रूव्ड करता है कि जो जूफेन की टैक्टिक्स हैं वो वर्क करती हैं। और फिर जूफेन एक क्रीपी सी स्माइल के साथ जूफेन उसे एक ताना मारते हुए कहता है, क्या तुमने कभी भी नहीं सुना है कि हार्डनेस को हमेशा सॉफ्टनेस ओवरकम कर देती है? और क्या तुम श्योर हो कि जो तुम्हारी फियर्स ड्रैगन सोल है वो मेरी वोल्टिन ड्रैगन को हरा पाएगी? और तभी बिना किसी डाउट के जो ये लिंग होता है वो कहता है, ये ड्रैगन टफ है और स्ट्रॉन्ग है और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता भले ही ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। और जब बात आती है मेरे गोल्डन ड्रैगन के ऊपर तो वो तुम्हारे ड्रैगन को ट्रम्प कर सकता है। और तभी ये लिंग कुछ साइन बनाता है और वैसे ही जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो रॉर करता है, वैसे ही जो उसकी बॉडी होती है वो गोल्डन कलर से एक्सप्लोड हो जाती है और पलक झपकते ही वो अजूरे ड्रैगन के ऊपर आ चुका था। और वैसे ही बैम की एक आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है जो गोल्डन ड्रैगन का क्लॉ था वो घुस चुका था अजूरे ड्रैगन की स्पाइन में। और इस टाइम पर जो अजूरे ड्रैगन की पीठ थी वो जलने लगी थी और फिर वहां पर जो अजूरे फ्लेम्स होती हैं वो तुरंत शिफ्ट होती हैं और गोल्डन फ्लेम्स की जगह पर वो जलने लगती हैं और उन गोल्डन फ्लेम्स को स्वेलो कर जाती हैं, खा जाती हैं सिर्फ कुछ सेकंडों में। पर इससे जो ड्रैगन का क्लॉ होता है मींस गोल्डन ड्रैगन का क्लॉ वो उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस चुका था और उसकी रीढ़ की हड्डियों को चरमरा रहा था, जिससे कि जो वो ड्रैगन होता है रोने पर मजबूर हो जाता है। इस टाइम पर जो जूफेन था उसके दिमाग में भी बिल्कुल वैसा ही दर्द हो रहा था जैसे कि उसके अजूरे ड्रैगन को हो रहा था। पर तब भी जो जूफेन होता है वो अपनी टीथ को घिसने लगता है और बिल्कुल भी हार नहीं मानता है और उसे सहन करता है। और तभी जो जूफेन की आंखें होती हैं वो चमकने लगती हैं और अब जो अजूरे ड्रैगन था वो अपने क्लॉ से गोल्डन ड्रैगन पे अटैक करने जा रहा था। और फिर तभी जो येलिंग होता है जब ये देखता है तो वो जूफेन को मॉक करते हुए कहता है, जो तुम ये करने जा रहे हो ये एकदम ही यूजलेस है क्योंकि जो अजूरे फ्लेम्स होती हैं वो सिर्फ डिफेंसिव के लिए अच्छी होती हैं और अटैक के लिए बिल्कुल ही बेकार होती हैं। और जो ये तुम्हारे ड्रैगन का क्लॉ होगा ये मेरे ड्रैगन को बिल्कुल ही हार्म नहीं कर पाएगा। और तभी जो जूफेन होता है वो एक एविल स्माइल देते हुए कहता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और जूफेन के कहने के बाद जो उसका ड्रैगन होता है वो लाल रंग से चमकने लगता है। और तभी जो येलिंग होता है वो कहता है, मुझे पता है कि तुम दोबारा से चेंज करोगे ऑलमाइटी सेक्रेट ड्रैगन किंग में और तुम्हारे इन तीनों वेरिएशंस में से सिर्फ अजूरे ड्रैगन ही अटैक कर सकता है। खैर बहुत बुरा, उसके पास सिर्फ स्ट्रेंथ है और सोल बैटल की पावर पे ये एकदम आखिरी में आता है।
और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये तुम्हारा स्कारलेट ड्रैगन मेरे ड्रैगन को बस पीछे ढकेल पाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा और इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता और मेरे ड्रैगन को थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मैंने कब कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 वेरिएशंस हैं। और जूफेन उसे रोकते हुए जोरों जोरों से हंसने लगता है और उसकी ये बुरी मुस्कान उस डिस्प्ले पे दिख रही थी जहाँ से पूरा एरिना उस फाइट को देख रहा था। और जब सभी लोगों के सामने अगला सीन आता है, वो लोग देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस सीन को देखकर शॉक हो जाते हैं। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है।